आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। ज़रई बिलों को राज्यसभा में मिल गई मंजूरी। उजलत में बिलों की मंजूरी पर अपोजिशन पार्टियों की तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, ज़रई बिलों की मंजूरी एक तारीखी वाक़या, फसलों के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमतों को जारी रखने का तयक़्क़ुन। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अपोजिशन ने पेश की तहरीक एतमाद की नोटिस। एक तरफा तौर पर ऐवान की कार्रवाई चलाने 12 पार्टियों का इल्जाम। तलबा के बगैर ही कल से स्कूल्स और कॉलेजेस का दोबारा आगाज। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में तलबा की रहनुमाई के लिए असातिज़ा रहेंगे दस्तयाब। और मुल्क में कोरोना की रिकवरी शरह हो गई 79.68%। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 12,06,000 कोविड टेस्ट। अपोजिशन के एहतजाज के बीच ज़रई बिल आज राज्यसभा में मंजूर कर लिए गए। इस तरह दोनों ज़रई बिलों को पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल हो गई है। ऐवान में शोरगुल के दौरान ज़रई बिलों को निदाई वोट से मंजूर कर लिया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के दरमियान राज्यसभा ने आज 2 ज़रई बिलों को मंजूरी दे दी। बिलों को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने के लिए अपोजिशन की पेश करदा तरमीमात को भी ऐवान ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर जब बिलों पर मुबाहिस का जवाब दे रहे थे, उस वक्त ऐवान में ज़बरदस्त शोर शराबा हुआ, जिस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। बाद में जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो शोरगुल जारी रहा। इसी हंगामे के दरमियान ऐवान ने निदाई वोट से दोनों बिलों को मंजूर कर लिया। वज़ीर ज़राअत ने अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत ने किसानों और रियासती हुकूमतों से मुशावरत के बाद किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल तारीखी हैं और इनसे किसानों की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। उन्होंने कहा कि इन बिलों के ज़रिए किसानों को अपनी ज़रई अशिया मुल्क के किसी भी इलाके में आज़ादी के साथ फ़रोख्त करने की सहूलत फराहम की गई है। और मैं समझता हूँ कि यह वैकल्पिक व्यवस्था इन विधेयकों के माध्यम से हो रही है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। बीजेपी के एमपी भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल दौरे हुकूमत में किसानों की माली हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि इन बिलों से किसानों की जिंदगी बेहतर होगी। हमने इन 3 बिलों को लाने का कारण हम अपने कृषि और किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनको अधिक निवेश देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनकी जो वस्तुएं और उत्पाद है उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए हम ये लेकर आए। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे थे? बिलों पर मुबाहिस का आगाज करते हुए कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उनकी पार्टी इन बिलों की मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है कि मरकज इनके मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बिल पेश कर रहा है। बाजवा ने कहा कि इन बिलों की मंजूरी किसानों की मौत के परवाने पर दस्तखत के मुतरादिफ होगी। कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। टीआरएस के रुकन के केशव राव ने कहा कि इन ज़रई बिलों से किसानों को शदीद नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि नए क़वानीन से मार्केटिंग एजेंट्स के मफादात भी मुतासिर होंगे। केशव राव ने कहा कि ज़रई शोबे में कॉरपोरेट इदारों की हौसला अफजाई होगी। केशव राव ने कहा कि ज़राअत से मुताल्लिक़ उमूर रियासतों के दायरे कार में होने चाहिए। For centuries he has been still saying, sir, Sarkar, Dora and what not. And you think that he will go and sit in equal terms and have a same level of playing as far as the corporates are concerned when they are fixing up? This is only because I want to tell you. As far as Yadavji says, new age aggregated bill. If this is the new age, we are against this new age at all. राज्यसभा में पेश किए गए ज़रई बिलों की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तायद की है। पार्टी के राज्यसभा रुकन विजय साई रेड्डी ने कहा कि इन बिलों से किसानों को आज़ादी मिलेगी और दरमियानी आदमी का निज़ाम खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फसलों की कीमत के तयन से किसानों को फायदा पहुंचेगा। Decentralized procurement centers for each village for all the crops. A total of 10,671 procurement centers have been planned and being established in Andhra Pradesh by the Honorable Chief Minister.
Sir, these Raitu Bharosa Kendras to provide all agricultural inputs, seeds such as fertilizers, seeds to the farmers to help the farmers, sir. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। मुल्क में किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए पार्लियामेंट ने तो अहम बिलों को मंजूरी दे दी है। किसान इन नए कवानीन के तहत ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए मुल्क में कहीं भी अपनी ज़राई अशिया की फरोख्त कर सकेंगे और अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर ज़राई अशिया की फरोख्त के लिए ज़राई कंपनीज के साथ मुआहदे भी कर सकेंगे। इन दो बिलों को गुज़िश्ता हफ्ते लोकसभा ने मंजूर कर लिया था। आज निदाई वोट के जरिए राज्यसभा में भी इन बिलों को मंजूरी मिल गई। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में ज़राई बिलों की मंजूरी को मुल्क के ज़राई तारीख का एक अहम वाक़या करार दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो पार्लियामेंट में इन अहम बिलों की मंजूरी पर मेहनती किसानों को मुबारकबाद देते हैं। मोदी ने कहा कि इन बिलों से ज़राई शोबे में मुकम्मल तब्दीली आएगी और करोड़ों किसान बाइख्तियार बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को दरमियानी आदमी के इस्तेसाल से बचाया जा सकेगा और इनकी आमदनी दुगनी करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन बिलों की मंजूरी से किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी भी दस्तियाब होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़ल तरीन इमदादी कीमत और हुकूमत की जानिब से ज़राई अशिया की खरीदी जो की तू जारी रहेगी। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने भी दोनों ऐवानों में ज़राई बिलों की मंजूरी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी ज़राई अशिया ज़ायद कीमतों पर फरोख्त कर सकेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि किसान कॉन्ट्रैक्ट ज़राअत के जरिए ज़ायद आमदनी हासिल कर पाएंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि ज़राई बिलों से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दरमियानी आदमी के रोल को खत्म करने से किसानों को अपनी ज़राई अशिया आज़ादी के साथ फरोख्त करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने कहा कि बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन पार्टियों का रवैया अफसोसनाक रहा। शोषण हो रहा था, उनको आज़ादी दिलाने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। हम सब जानते हैं कि किसान को अपना उत्पाद मंडी में ही बेचना पड़ता था और कोई उसके पास साधन नहीं था। हम यह भी जानते हैं कि 1955 का बना हुआ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके तहत भी व्यक्ति को डीरेगुलेट करने की कोशिश की गई ताकि उसका उत्पाद सही दाम पर मिल सके और वह अपना उत्पाद बेच सके। उसके लिए डीरेगुलेट किया गया था कि आज जब किसानों को हम लोग आज़ादी दे रहे थे उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वह पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ज़राई बिलों की मंजूरी से आत्मनिर्भर भारत के तहत ज़राई शोबे को तक़वियत मिलेगी। इसी दौरान ज़राई बिलों पर कांग्रेस ने अपनी शदीद नाराजगी जाहिर की। पार्टी के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि किसानों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत कौन अदा करेगा। दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी ज़राई बिलों की मंजूरी पर नाराजगी का इजहार किया है। अपोजिशन पार्टियों ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरिवंश ने गैर जमहूरी तरीके से ज़राई बिलों की मंजूरी में हुकूमत का साथ दिया। कांग्रेस के MP अहमद पटेल ने बताया कि कांग्रेस, TRS, CPL, CPM और RJT के बशमूल 12 पार्टियों ने नोटिस दी है। अहमद पटेल ने कहा कि बिलों के खिलाफ एहतजाज के दौरान ऐवान को मुलतवी करने की दरख्वास्त के बावजूद डिप्टी चेयरमैन ने एक तरफा अंदाज में कार्रवाई चलाते हुए बिलों की निदाई वोट के जरिए मंजूरी का ऐलान किया। इसी दौरान ज़राई बिलों की पेशकशी के वक्त अरकान के तर्ज अमल और ऐवान में पेश आए वाक़यात पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अपने मकान पर एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने अपोजिशन के चंद अरकान की जानिब से कुर्सी सदारत तक पहुंच जाने के वाक़े पर बातचीत की। इम्कान है कि वो डिप्टी चेयरमैन के माइक को छीनने और बिल के कागजात को फाड़ने के वाक़यात में मुलविस अरकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस इजलास में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सिंह, पार्लिमानी उमूर के वजीर, ममलिकती वज़ीरा, राज्यसभा के डिप्टी लीडर पीयूष गोयल और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। ज़राई बिलों को राज्यसभा में मिल गई मंजूरी।
उजलत में बिलों की मंजूरी पर अपोजिशन पार्टियों की तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, ज़रई बिलों की मंजूरी एक तारीखी वाक़या, फसलों के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमतों को जारी रखने का तयक़्क़ुन। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अपोजिशन ने पेश की तहरीक एतमाद की नोटिस, एक तरफा तौर पर ऐवान की कार्रवाई चलाने 12 पार्टियों का इल्जाम। तलबा के बगैर ही कल से स्कूल्स और कॉलेजेस का दोबारा आगाज, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में तलबा की रहनुमाई के लिए असातिज़ा रहेंगे दस्तयाब। और मुल्क में कोरोना की रिकवरी शरह हो गई 79.68%। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 12,06,000 कोविड टेस्ट।